किसान तक का इलेक्शन कारवां उत्तर प्रदेश की रायबरेली में पहुंच चुका है और रायबरेली वो जनपद है जहां पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 8 बार से यहां गांधी परिवार का ही लगातार कब्जा रहा है और हमारे पीछे देख सकते हैं एम्स है। भले ही रायबरेली जनपद है लेकिन एम्स का लोकार्पण भाजपा के समय में हुआ है और इसकी घोषणा कहते हैं कि लोग कांग्रेस की देन थी, लेकिन चालू फंक्शनिंग भाजपा के समय में हुआ। हमारे साथ बहुत से लोग भी हैं कि नहीं, हम जहां से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को इलाज मिलता है, क्या सहूलियत मिलती है, क्योंकि एम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम होता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं और मरीजों को एक यही होता है कि एम्स जैसे अस्पताल में इलाज कराने का मतलब है कि उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे और वो बेहतर होके स्वस्थ होके यहाँ से जा सकेंगे। तो हम कुछ और पेशेंटों से बात करेंगे। तो यहाँ एम्स में इलाज कराने आए हैं, क्या स्थिति है? ये स्थिति ठीक है। सबसे खराब स्थिति यहाँ की ये है कि रात में सारे काउंटर बंद हो जाते हैं, केवल एक काउंटर एक आदमी रहता है और 6 बजे मैंने पर्चा लगाया, 9 बजे तक मेरी दवा नहीं निकली। हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। ये हाल है। ये भी बाबूजी भी बड़ी देर तक परेशान थे, कोई सुनने वाला नहीं। रात में 10 बजे दवा मिली। अगर कोई आदमी की जान जाती हो तो कोई सुनने वाला नहीं। सारे काउंटर बंद है, सारे काउंटर बंद। एक आदमी बैठता है, एक आदमी रहता है और वही केवल डील करता है, बस। सारे काउंटर बंद। तो ऐसा क्यों है? अब ऐसा हम तो नहीं बता सकते ऐसा क्यों है। तो ये इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है और एम्स जैसा अस्पताल में इस तरह की व्यवस्थाएं तो नहीं होनी चाहिए? नहीं तो यही तो मैंने डॉक्टर साहब से आज सवाल किया है। हम रात ही में गए हैं, डॉक्टर साहब से कहा तो उनका नंबर दिया, कहीं जाके मुझसे बात कराओ, जो आदमी बैठा उससे तुरंत बात कराओ। और जैसे गए तैसे पर्चा लिया और खर्च से दे दिया। कैसे बात करो? अरे कहना आप अपनी दवा लो। नहीं बात की। डॉक्टर पूरे मिलते हैं, इलाज सही से होता है? हाँ, डॉक्टर मिलते हैं, डॉक्टरों की कोई दिक्कत नहीं, न स्टाफ से कोई शिकायत है। स्टाफ भी बढ़िया है। अच्छा। केवल दिक्कत यहाँ के जो ये आयुष्मान कार्ड का होता है उसमें सबसे ज़्यादा तमाशा है। सबसे ज़्यादा तमाशा है मतलब आयुष्मान कार्ड आपको मिल गया 5 लाख का मुफ्त इलाज का, मगर उसके हिसाब से आपको जितनी जल्दी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, भले ही वो आदमी चला जाए दुनिया से। अच्छा। ये व्यवस्था है। आप क्या नाम है? मैं वीरेंद्र कुमार अवस्थी। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि इतना बड़ा अस्पताल एम्स है, एम्स में इलाज कराना लोगों के लिए एक सपना जैसा होता है कि भाई एम्स में कहीं नहीं इलाज होगा तो एम्स में अच्छा इलाज हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ इलाज होता है? जी, इलाज होता है अच्छा, बस केवल एक दवाई में ही परेशानी है लेने देने में। कहीं कोई सारे काउंटर खाली पड़े रहते, कोई बैठता ही नहीं। एक काउंटर पे बैठते हैं, वही बिलिंग करते हैं, वही दवाई भी देते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जो है उसमें लगा, लाइन में लगे रहो। जी। तो ये आप लोग आयुष्मान कार्ड धारक हैं? नहीं, हम तो ऐसे हैं, आप हैं। अच्छा। तो वहाँ लाइन लगती है दवाइयों में और वहाँ दवाई टाइम से नहीं मिलती। 2-2, 3-3 घंटे लाइन लगाना पड़ता है। 2-2, 3-3 घंटे। जी। ये तो बड़ी मुसीबत है, मगर अगर रात में अगर दवा बहुत बड़ी मुसीबत है। और उसमें 4 दवाई अगर लिखी हैं तो 3 दवाई वहाँ से मिल जाती। फिर 12 बजे रात में हम यहाँ से दवाई लेके गए। अब यहाँ भी लूट मची है। लूट मची है बस ये। क्या ये सरकार को नहीं दिखता है? क्या बताएं सर, क्या दिखता है क्या नहीं। क्या इस एम्स को किसकी देन मानते हैं? कांग्रेस की देन है कि बीजेपी की देन है? अब ये तो हम यहाँ रहते नहीं, हम क्या बता सकते हैं, ये तो दादा ही बता सकते। क्यों दादा? ये कांग्रेस तो ये सब सोनिया जी का दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद अब व्यवस्था है बीजेपी देख रही है। व्यवस्थाएं भी ठीक है, मगर सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर ये काम चोरी नहीं बंद हो रही, जो कि यहाँ पर काउंटर पर कोई बैठता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। किसी शिकायत करो, कोई सबसे बड़ी बात यहाँ शिकायत कक्ष एक हो जाए तो उस पर दर्ज कराई जाए। कोई सुनने वाला नहीं, किससे कहो? तो आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं, आयुष्मान कार्ड धारक में सरकार ने सारे इलाज की सुविधा आपको दे दी, लेकिन अगर समय से दवा ना मिले तो फिर तो आदमी मर जाएगा। अब क्या है, भगवान सहारे, और क्या बताएं हम। ये हाल है। मर जाए चाहे जिंदा रहे, उनसे क्या मतलब है? उनका तो फार्मेसी चल रही, फार्मेसी में लीजिए, फार्मेसी में एक दवा दे दें
और 2 दवाएं कहो बाद, और जो दवाएं दी जाए वो भी दूसरी दी जाए। सबसे बड़ी भारी बात तो ये कि दवा आप इतने बावजूद आप दवा पाते हैं, लेके अंदर गए, डॉक्टर ने कहा ये दवाई नहीं, फिर लौट के आओ, रुको अभी नहीं बदली जाएगी, अच्छा, पहले इनको देख लो बाद में बदल देंगे। तो हम इधर से भी गए उधर से भी गए। अच्छा, ये समस्याएं हैं यहाँ की। ये तो बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो आदमी बैठाया जाए वो एक शिक्षित आदमी, पढ़ा लिखा आदमी हो, तो कम से कम दवा आँख खोल करके देखे और सारे दवा। आयुष्मान कार्ड धारकों के साथ में इस तरह का होता सबके साथ यही, वहाँ आप चल करके वहाँ देख लीजिए चल करके क्या स्थिति है। दिन में तो चल जाते हैं मगर रात में कोई देखने वाला नहीं, 7-8 बजे के बाद। ये है समस्या। बाकी और जांचें ऊंचे सब हो जाती हैं। सब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ से कोई शिकायत नहीं है, हाँ, सब बढ़िया है, डॉक्टर अच्छे हैं, जो स्टाफ है वो भी सब बढ़िया है। समस्या यही एक बात की। समस्या यही है। तो ये समस्या है। आपने बताया कि जैसे कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आयुष्मान कार्ड धारक हैं, और ये स्थिति है कि आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, और अगर पेशेंट को सही इलाज मिल जाए और समय पे सही दवा न मिले तो वो पेशेंट का इलाज अधूरा रह जाता है, कहिए उस पे जान पे आफत बन जाती है। जैसे कि आपने बताया कि स्थिति किस तरह की भयावह है, और ये भयावह एम्स जैसे अस्पताल में इस तरह का हाल है तो आप समझ सकते हैं। और जो कि यहाँ रायबरेली में है, और रायबरेली में कांग्रेस भी एम्स देने का दम भरती है और बीजेपी कहती है कि नहीं, एम्स का संचालन हमने किया है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, रायबरेली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।